हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस्कर एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, जिसके हम 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे। यहाँ पर हम एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट के सारे सॉल्यूशन कर लिए थे। हम यहाँ पर सेकंड के सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सेकंड सॉल्यूशन को क्वेश्चन देखते हैं। हमसे बोल रहा है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। हमको ये चेक करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल ये जो है वो इसका सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। हमको किस विधि द्वारा या किस मेथड द्वारा हमको सॉल्व करना है? डिवाइडिंग मेथड द्वारा इसमें इसका डिवाइड करना है। सो फैक्टर कब हमारे पास आता है स्टूडेंट? जब हमारा रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाती है। सो हम सेकंड फर्स्ट सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लेट हम इसको स्टूडेंट px इक्वल टू मान लेते हैं 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t की स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12 एंड इसको gx इक्वल टू मान लेते हैं t की पावर t का स्क्वायर माइनस 3। ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसका डिवाइडिंग करते हैं बाय डिवाइडिंग मेथड। इसका डिवाइडिंग मेथड जो सॉल्व करते हैं t का स्क्वायर माइनस 3 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 और माइनस 12। ये हमारे पास यहाँ पर है। स्टूडेंट, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमको ये चाहिए। t की पावर कितनी है हमारे पास? यहाँ पर 4 है, लेकिन हमारे पास कितनी है? 2 है। तो हमें कितने की जरूरत हो रही है? 2 की और जरूरत है। तो ये t का t में मल्टीपल हुआ तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 भी है लेकिन हमारे पास नहीं है, तो हमने 2 भी ले लिया। इस 2t स्क्वायर का मल्टीपल हम इसमें करते हैं तो क्या जाएगा? 2t की पावर 4। अब यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स, 3 का हम मल्टीपल 2t स्क्वायर में करते हैं तो 6t स्क्वायर आता है। यहाँ पर 3 है तो हम स्क्वायर को स्क्वायर की जगह लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3 टू 6 और t स्क्वायर। हमने स्क्वायर के नीचे स्क्वायर लिख लिया। अब डिवाइड में क्या होता है? माइनस साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये से हमारा कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का कट गया। ऊपर क्या बचा हमारे पास? 3t क्यूब और माइनस, अब यहाँ पर सोल्व करते हैं, प्लस 6 में से माइनस 2 गया, कितना बचा? 4t स्क्वायर, बड़ा नंबर का आएगा प्लस का, ऊपर से हमारे पास आया 90 माइनस का 12। यहाँ पर हम सोल्व करते हैं आगे। ये t की पावर 3 है, हमारे पास 2 है, कितना और चाहिए? हमको 1 और चाहिए, तो t हमने ले लिया। अब यहाँ पर देखना, इसके पास 3 है, हमारे पास है क्या? नहीं, इसके पास प्लस का 3 है, तो हम भी ले लेते हैं प्लस का 3। तो उधर हो गया हमारे पास 3t। अब 3t का मल्टीपल t स्क्वायर में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3t का क्यूब माइनस ये माइनस 3 3 जा 9 और यहाँ पर लिख दिया हमने t 3 3 जा 9t। हमने t के नीचे t लिख दिया, स्क्वायर नहीं है हमारे पास इसलिए हमने नहीं लिखा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया। ये प्लस और माइनस है, ये कट गए। ये प्लस का, ये माइनस का, ये भी कट गए। हमारे पास क्या बचा? 4t का स्क्वायर माइनस 12। यहाँ पर स्टूडेंट देखते हैं, इसके पास t स्क्वायर है, हमारे पास भी है। इसके पास 4 है लेकिन हमारे पास नहीं है। इसके पास प्लस का 4 है तो हम भी ले लेते हैं प्लस का 4 का मल्टीपल t स्क्वायर में करें तो कितना आ जाएगा? 4t स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस 4 3 जा 12 हो गया। ये प्लस का है, माइनस का हो गया, ये माइनस का है, ये प्लस का हो गया। साइन चेंज हो जाते हैं डिवाइड में, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और प्लस का 12 और माइनस का 12 भी कट जाएंगे। हमारे पास क्या जाएगा? 0। अतः हम बोल सकते हैं कि जो gx है px का फैक्टर है। सो हेंस gx is the factor of px। gx is the factor of px, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 0, इसलिए हम बोल सकते हैं जो gx है वो px का फैक्टर है। इसके बाद हम नेक्स्ट सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट, हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
हमको सेकंड दिया हुआ है। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन लेट हम बड़े वाले टर्म को ले लेते हैं px इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एंड gx छोटा टर्म हम gx ले लेते हैं x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय डिवाइडिंग मेथड। डिवाइडिंग मेथड हमारे पास डिवाइड कर देते हैं इसका gx का px में, तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 2 3x प्लस 1, ये हमने यहाँ लिख लिया है। इस बड़े वाले टर्म को हम उधर लिख लेते हैं x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x की पावर 2 प्लस 2x और प्लस 2, ये हमने लिख लिया। सोल्व करते हैं इसको। यहाँ स्टूडेंट देखें, यहाँ x की पावर 4 है, हमारे पास कितनी है 2, इतना और चाहिए हमको x की पावर 2 और चाहिए, तो हमने ले लिया। इसके पास 3 है प्लस का, हमारे पास नहीं है, तो हमें कितना और चाहिए 3x की पावर 2 का मल्टीपल x स्क्वायर में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x की पावर 4। अब यहाँ पर हम देखते हैं 3x की पावर 2 का मल्टीपल 3x में करेंगे तो 3 3 जा 9 और प्लस और x स्क्वायर कितना हो जाता है x का क्यूब। हम यहाँ पर देख लेते हैं 1 का मल्टीपल 3x स्क्वायर में करेंगे कितना आ जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर। डिवाइड में साइन चेंज हो जाते हैं, अपने पास साइन चेंज कर दें, ये माइनस का ये माइनस का और ये माइनस का, ये प्लस माइनस ये आपस में अपने पास कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ पर हमारे पास है 9 में से 5 गया तो 4, बड़ा नंबर आएगा माइनस का, तो हमने माइनस ले लिया और ये x का क्यूब है। यहाँ देख लेते स्टूडेंट्स हम, इसके बाद माइनस और माइनस प्लस 7 और 3 10x स्क्वायर, बड़ा नंबर का है माइनस का, इधर से हो गया हमारे पास 2x और यहाँ हो गया अपने पास 2। इसको और सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए हम अपने पास इसके पास x की पावर 3 लेकिन हमारे पास 2 है, कितना और चाहिए हमको, एक और चाहिए। यहाँ पर देखते हैं इसके पास -4 है, हमारे पास नहीं है, तो हमने यहाँ पर ले लिया -4। अब -4x का इंटू x स्क्वायर में यदि हम करेंगे तो कितना आ जाएगा -4x का क्यूब। अब इसका मल्टीपल हम इसमें करते हैं, माइनस और प्लस माइनस हो गया 3x का 4x में करते हैं, 4 3 जा 12 x और x का स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं प्लस 1 का -4x में मल्टीपल करेंगे तो क्या जाएगा माइनस का 4x, साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस है कट जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का है, ये प्लस का है एक माइनस का है, तो 12 में से 10 गया तो कितना बचा 2x स्क्वायर, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, 4 2 6x हो गया और प्लस बड़ा नंबर प्लस का है और ये प्लस 2। हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद x स्क्वायर है हमारे पास भी, इसके पास 2 है, हमारे पास ये क्या नहीं, इसके पास प्लस का 2 है तो हमने ले लिया प्लस का 2 का इंटू इसमें करें x स्क्वायर में तो कितना आ जाएगा 2x का स्क्वायर, फिर प्लस 3x का 2 में करते हैं तो 3 2 जा 6 और x प्लस 1 का 2 में करते हैं तो कितना आ जाएगा प्लस 2, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ये माइनस और ये भी माइनस, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे कितना आएगा 0। तो हम बता सकते हैं कि जो gx से px का फैक्टर है, हेंस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। हमने चेक कर लिया इसको, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा ये इसका फैक्टर हुआ। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। हम इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन सोल्व करते हैं, थर्ड वाला हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट हमने px बराबर बड़ी टर्म ले लिया, x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारे पास बड़ी टर्म होगी, एंड gx इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास, छोटा टर्म हमने ले लिया x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, वही बाय डिवाइडिंग मेथड, तो डिवाइडिंग हम इसका करते हैं तो जो छोटा टर्म है हम इस साइड ले लेते हैं,
बड़ा टर्म है उसको उधर लिख लेते हैं, क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारे पास यहाँ पर है। करते हैं इसको सोल्व। एक्स की बात 5 है, हमारे पास 3 है, कितना और चाहिए 2 और चाहिए, तो हमने एक्स की पावर 2 ले लिया। एक्स की पावर 2 का मल्टीपल एक्स की पावर 3 में किया तो कितना जाएगा, एक्स की पावर 5 माइनस 3x है, एक्स स्क्वायर में उसका मल्टीपल करते हैं तो माइनस का 3x का क्यूब, ये हो गया प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर है प्लस का एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर साइन चेंज कर लेते हैं, ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का ये माइनस हो गया, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, ये माइनस का है ये प्लस का है। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, तो केवल यहाँ एक्स स्क्वायर रह जाएगा, बड़ा नंबर का है माइनस का, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का है क्योंकि ये माइनस का हमारे पास, और ये प्लस का है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा 3x प्लस 1। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सोल्व देखते हैं, यहाँ हमारे पास छोटी घात आ गई, एक्स स्क्वायर इसके पास है लेकिन हमारे पास तो बड़ी, अब हम उसको आगे सोल्व नहीं कर सकते और इसका रिमाइंडर ये हमारे पास रहेगा, तो हम यहाँ लिख देंगे x is not factor of px, ये हमारे पास px का फैक्टर नहीं है। ये जो थर्ड सॉल्यूशन है ये हमारे पास नहीं के लिए बता रहा है। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर अब अगला पार्ट अगले वीडियो में लेकर आपके लिए आएंगे, और जब तक कि आप इसकी स्टडी करें, अच्छी तरह से देखें, बार बार सॉल्यूशन करें ताकि आपके लिए ये सॉल्व ईजी हो जाए और आपको 10th में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमें पता चल सके कि हमारे वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं, अच्छा लग रहा है आप सभी को। और कमेंट में आप हमें लिख कर भेजें, यदि कोई स्टूडेंट चाहता है कि हम 9th क्लास की मैथ से स्टार्ट करें तो वो भी कमेंट में भेजें, या अपने भाइयों बहनों कोई 9th क्लास में हो तो यदि वो चाहते हैं कि हमें भी मैथ से पढ़ना है तो आप हमें कमेंट में लिख कर भेजें ताकि हम उनके भी वीडियो स्टार्ट करें। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।